नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका दिल से खुशामदीन। दोस्तों, आज की बायोग्राफी हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप सबको रूबरू करेंगे जिनका व्यक्तित्व, आवाज़ और दमदार डायलॉग से उन्हें देखने वाले श्रोता झूम जाते थे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजकुमार जी की। आइए जानते हैं विस्तार से उनकी जीवनी। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। वह थे संवाद अदायकी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे थे। अभिनेता के रूप में उनकी शुरुआत एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, हुजूर, आप रंग ढंग और कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं लगते। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज करेंगे। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश को स्वीकार कर लिया। शाही बाजार के बनने में काफ़ी समय लग रहा था और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब उतर के चलेगी यह पता ही नहीं चला दोस्तों। इस बीच इनकी फिल्म शाही बाजार भी मार्केट में प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुँह गिरी। शाही बाजार की सफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग ये भी कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते दिखे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हो पाई दोस्तों। फिल्म जगत में उनकी सफलता वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने लिए अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उन्होंने दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए दोस्तों। राजकुमार ने कुदरत 1981, धर्म कांटा 1982, सरारा 1984, राज तिलक 1984, एक नई पहेली 1984, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989, जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पे राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया में ये दोनों महारथियों का टकराव देखने के लायक था। 1959 में दोस्तों प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में वे सफल रहे। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गार्ड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। राजकुमार के दमदार डायलॉग्स, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी। हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह
दुश्मनों से सीधे बात करती है। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। पुरस्कार। राजकुमार ने दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। फिल्म उद्योग का नोबल फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1996 में इन्हें नवाजा गया था। मृत्यु। अपनी संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये थी जीवनी एक दमदार शख्सियत की जिसने ताउम्र अपनी जिंदगी किसी राजा महाराजाओं की तरह जी। दोस्तों, इसी के साथ अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त हितेश को। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी जीवनी के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।